कांग्रेस थी तो तुम्हारी दाढ़ियों पे हाथ नहीं डाला गया था। जब कांग्रेस आएगी तो तुम ट्रेन में बेहतरीन सफर करोगे। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। मैं 2 बार से सीलमपुर विधानसभा का अध्यक्ष था, मैंने पार्टी छोड़ दी। पहले 1000 रुपए पंजाब में दिला कर नौजवानों को जॉब दे, नौकरी दे, कारोबार दे। अपनी नस्लों को गुलामी से आजाद कराना चाहते हो। उसे डाटा इकट्ठा करके बेच रहा है, उसके पास कुछ नहीं है कंगले के पास। हमारा लीडर संविधान रक्षक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये रही महिला सम्मान योजना, मेरा भरा हुआ, मैं महिला हूँ। चोरों जेल में डाल दिए जाते हो। केजरीवाल तुझे कोई नहीं पहचानेगा। पूरे देश में कांग्रेस का ही शासन दोबारा से आने वाला है। भाई ताहिर हुसैन जो है वो मजलूम आदमी है, बेकसूर जेल के अंदर बंद है, तो हकीकत में वोट के हकदार भी वो बनते हैं। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि ऐसे आदमी का आपको हक बनता है कि आप ऐसे आदमी का साथ दे। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई 1-2 सीट से क्या होगा, 1 सीट जीत जाएंगे क्या विकास हो पाएगा, क्योंकि विकास उसी का होता है जो सत्ता में होता है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए इस वक्त हमारे एक MP है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और लोग कहते 100 पे भारी, मैं 100 नहीं कह रहा हूँ, 1000 के ऊपर भारी है। पार्लियामेंट के अंदर हर आदमी की निगाह उन्हीं के ऊपर गड़ी रहती है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं पे किसी जगह फसाद होता है, किसी के ऊपर कहीं जुल्म होता है, तो हर आदमी सिर्फ निगाह जमाए हुए ये इस इंतज़ार में रहता है कि भाई बैरिस्टर साहब इसके ऊपर क्या बोलेंगे। तो एक बहुत कुछ कर सकता है, और हम लोगों से यही कह रहे कि भाई आप एक की बात क्यों करें, आप बढ़ाइए, साथ मिलिए। जब 1 से 2 होंगे, 2 से 10 बनेंगे, तो और हम लोग मजबूत होंगे और अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर ज़्यादा लड़ाते हैं तब लोग यूँ कहते हैं ज़्यादा क्यों लड़ा दिया, कम लड़ाएंगे तब लोग यूँ कहते हैं यार कम सीटों के ऊपर क्यों लड़ा रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो फिर तो हम अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर घर के अंदर बैठ जाएंगे। हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, संविधान ने सबको राइट दिया है, तो लिहाजा उसी विषय के अंदर पार्टी काम कर रही है और हर मुद्दे के ऊपर पार्टी डट के मुकाबला कर रही है। इंशाल्लाह हमने यहाँ पे 2 प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मेहनत कर रहे हैं और मामला अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। बात की जाए मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की, यहाँ लोग ये सोच रहे 3 मुसलमान हैं, किसे किसे वोट दें। जिसका हक बनता है हमारे ऊपर उसको वोट दें हर एतबार से। अब तो उनका भी बनता है ना, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं। देखिए मसला क्या है, असल में वो मुसलमान हैं। एक तो ये चीज़ बात याद रखें कि ताहिर हुसैन भी मुसलमान हैं और दीगर लोग भी मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमानों को जो दूसरी पार्टी से प्रत्याशी हैं उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाई, बाबरी मस्जिद में ताला डलवाया, बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, और गोया आपका मेरठ का जो कांड हुआ था मलियाना कांड, वो गोया कांग्रेस हुकूमत में। दिल्ली के अंदर खड़ा हुआ हूँ, बटला हाउस के अंदर जो बच्चों को इनकाउंटर करा गया था वो कांग्रेस की हुकूमत में। यानी कि जितने फसाद हुए हैं कांग्रेस की हुकूमत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई आदमी मुझे कांग्रेस का ये बताए या गोया फला पार्टी का ये बताए कि हमें मुसलमानों को फला चीज़ दी है। रहा मसला आम आदमी पार्टी का, हम एक बात ये कहना चाहते हैं, जब 2002 का कातिल नरेंद्र मोदी है, गुजरात का 2002 में फसाद हुआ, और 2013 में मुजफ्फरनगर का कातिल अखिलेश यादव जिम्मेदार है, चूँकि उसको वो चीफ मिनिस्टर था। तो दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर जब यहाँ कत्ल गारत हुई, यहाँ जुल्म ज़्यादती हुई, आगजनी हुई, यही मस्जिद जहाँ हम खड़े हैं, यही मस्जिद, यही मदरसा नज़र आतिश किया गया, और यहाँ हुकूमत के लोगों के साथ मिलकर के मुसलमानों के गोया हमारे इमाम साहब को मारा गया, मुअज्जिन साहब को मारा गया, बच्चों को मारा गया। तो गोया ये वो अगर वो मुसलमान ये समझते हैं कि वो भी मुसलमान हैं आम आदमी पार्टी का, तो उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारा काम जो है कोशिश करना है, और कोशिश किसके लिए करें, इसलिए कि जो हक़ के साथ हो, सच के साथ हो। और ताहिर हुसैन साहब का इसलिए ज़्यादा हक़ बनता है हमारे ऊपर, एक मज़लूम है, उसका कोई कसूर नहीं था, उसके ऊपर कोई मुकदमा अभी तक साबित नहीं हो सका, कोई क्लियर, क्योंकि भाई फला चीज़ में उसके ऊपर मुकदमा है, उसके ऊपर साबित हो गया। वो किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, अपनी औलाद को बचाने के लिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, उसके ऊपर गोया किसी की ज़मीन जब्त करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं है। कौम व मिल्लत के लिए उस आदमी को सिर्फ ताहिर हुसैन उसका नाम है, इसलिए उसको सताया जा रहा है, इसलिए उसके अंदर उसको कैद के अंदर डाला जा रहा है। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है यूँ कह रही 2100 देंगे, कांग्रेस कह रही 2500 देंगे, भाजपा कह रही 2500 देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, स्कीम भी तो रख रही है ना जनता के सामने। मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए
तुम अपनी आने वाली नस्लों का सुधार करना चाहते हो, अपनी नस्लों को ग़ुलामी से आज़ाद कराना चाहते हो, या 2100 लेकर के तुम उसके गोया उनके ग़ुलाम और उनकी हराम कमाई का खाना चाहते हो। ये मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। इसलिए कि हम आपको ये बताएं कि आप कभी भी देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर मुलायम सिंह यादव ने कहा था गोया उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप आम आदमी पार्टी ने कहा था हम पानी देंगे। पानी मुझे बताइए, ये जनता खड़ी है, पानी किस तरह ख़रीदती है। फिर दूसरी चीज़ ये है, मुसलमानों के गली मोहल्लों में, ये आप इधर कैमरा घुमाइए, ये देखिए गंदगी, ये रास्ता दिखाइए, आप इधर दिखाइए, ये गंदगी, ये मुसलमानों के ही मुकद्दर में रह गया है क्या कि यहाँ की गंदगी, यहाँ के रास्ते ख़राब, यहाँ की सड़कें ख़राब। आखिर मुसलमान भी तो चाहता है कि हम सेफ़ रहें, अच्छे से रहें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, लेकिन मुसलमान गली मोहल्लों में कोई ना आता है। जुल्म ज़्यादती का शिकार मुसलमान है, इसलिए ज़रूरत है। उत्तराखंड के अंदर जो है यूसीसी लागू कर दिया है अभी 2-3 दिन पहले, उसको लेकर के क्या सोचते हैं और बैरिस्टर साहब की इसके ऊपर क्या? हम उसका कंडेम करते हैं, सख्त विरोध करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि सही बात यह है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको पता भी नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यानी इस मुल्क में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था और इस मुल्क को हिंदू मुसलमानों ने मिल कर के बाबा साहिब अम्बेडकर की सरपरस्ती में उनको उसका सदर बनाया था। तकरीबन 290 आदमी के आसपास, लगभग बता रहा हूँ मैं, 290 लोग आदमी संविधान कमेटी के नाम से जो मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त में बाबा साहिब अम्बेडकर को संविधान का लेखक का सदर बनाया था। और उनको सदर बनाने के बाद ये बात तय हुई थी कि तमाम मज़हब के लोग अपने आज़ाद तरीक़े से रहेंगे। कोई किसी भी मज़हब को अपना सकता है, कोई किसी भी मज़हब को गोया फॉलो कर सकता है, लेकिन उसके बाद संविधान के साथ छेड़छाड़ी हुई। इसके ज़िम्मेदार भी ख़ास तौर से वो मुसलमान सेकुलर नामो निहाद। और बताऊँ, मैं आपको नाम भी ले दूँ, एक गवैया आता है जहाँ चुनाव होता है वहाँ जाता है, पहले तो उसने एक नाइट के 2 लाख रुपये मांगे, फिर उसके बाद जो है उसने अपनी गोया फॉलोइंग बढ़ा करके अब उसने पार्टी ज्वाइन की। अब जहाँ भी जाता है सिर्फ वो ओवैसी ने ये किया, ओवैसी ने किया। ओवैसी और उसके गोया बड़ों ने वो किया है जो गोया मुल्क की आज़ादी के बाद इतना सिला रहमी और इतना अच्छा काम किसी मुसलमान ने या गोया दीगर मुस्लिम नामो निहाद सेकुलर पार्टियों ने, मुसलमानों के जो नाम के हमदर्द हैं, किसी ने नहीं किया। जी, अभी आपने मौलाना से सवाल किया है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी नाफिज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शरीयत को मानने वाले हैं और मानते रहेंगे। ये इस तरह के 1000 बिल पास करे, 1000 कानून बनाए, इनका कानून बनाना मकसद नहीं है। इनका मकसद सिर्फ है संविधान को ख़त्म करना। और जब संविधान ख़त्म हो जाएगा उस वक्त में ये चीज़ें लागू होती है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी सांसें बाकी है हम संविधान को ख़त्म होने नहीं देंगे। हमारा लीडर संविधान रक्षक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने कानून बनाए, हम लोग शरीयत को फॉलो करने वाले हैं। संविधान ने इजाज़त दी है कि आप अपने मज़हब के अंदर रहते हुए अपने मज़हब के पूरे क़वानीन के ऊपर अमल कर सकते हैं। अपने आप में एक मुद्दा बना है कि जो अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज आरएसएस का बताकर, जो मरकज़ का दोषी बताकर, शराब के ठेके खुलवाने वाला बताकर जनता का वोट लिया और वोट लेकर के आरएसएस के उसी रिचार्ज के गोद में जाकर बैठ गया। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। 2020 में जो आपको वोट मिला था, क्या आपका जो वोट है वो इस बार भी आपके साथ में रहेगा? आप देख सकते हैं, यहाँ हजूम बता देगा आपको। आप तो देख रहे होंगे, आप आधा घंटे से हमारा पीछा कर रहे हैं, अब देख लो। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो वोट है या नहीं है। वो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा वोट होगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में रह करके अगले जो 5 साल हैं उनमें आप क्या काम करना चाहेंगे सीलमपुर की जनता? मेरा तो काम ही पहचान है, मेरी पहचान सिर्फ काम ही है। जो भी विधानसभा का काम होगा उसको सर झुका के करेंगे। सबसे पहला प्योरिटी पे काम है इलाके के सीवरों को ठीक कराना। हाथ पे क्यों? हाथ पे इसलिए है कि यही पार्टी है जिस टाइम ये भेदभाव पार्टी नहीं करती, सबके साथ रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ रहती है। दूसरे प्लस पॉइंट ऐसा है, ये केजरीवाल जब से आया है, जब ये दंगे हुए थे यहाँ पे और दिल्ली झुलस रही थी, तो ये जो वहाँ राजघाट में बैठे हुए थे, इनका काम था कि आवाम के साथ निकलते। जिस तरह से भारी मोहम्मद सिंह को केजरीवाल को लाए थी, जनता लेकर आई थी, उन्होंने काम नहीं करा। एक कांग्रेस पार्टी ऐसे, राहुल गांधी सब जगह हर दुख के सुख के साथ में साथ रहता है, भेदभाव नहीं करता। केजरीवाल नु कह रहे 2100 दूंगा, कोई
झूठा वादा है उसका, पंजाब में नहीं दिया उसने। झूठा कहाँ है? 2020 में तो आपने वो तो मुस्लिमों का पक्का विरोधी है, हम उसके लिए बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। सीलमपुर विधानसभा में उसका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। और राहुल गांधी का हाँ 25 तो कांग्रेस भी दे रही है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, 2100 मिल रहे हैं, 2500 रुपये तो कांग्रेस भी दे रही है। और क्या चाहिए? आप केजरीवाल दे रहे हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिजली तो कांग्रेस भी दे रही है 300 यूनिट, कांग्रेस भी दे रही है। केजरीवाल दे रहा है तो क्या कांग्रेस भी तो दे रही है। पूरे देश में कांग्रेस का ही शासन दोबारा से आने वाला है। इन लोगों के चेहरे पे जो मायूसी थी वो खुशी में तब्दील होने वाली है। जैसे पहले रहती थी ऐसी खुशी अब सारे देश के लोगों पे आने वाली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत थी? कांग्रेस की हालत जब खराब थी वो इन मक्कारों की वजह से थी, ढोंगियों की वजह से थी, इन डाकुओं की वजह से थी। कांग्रेस और रुको कांग्रेस कांग्रेस थी तो तुम्हारी दाढ़ियों पे हाथ नहीं डाला गया था। जब कांग्रेस आएगी तो तुम ट्रेन में बेहतरीन सफर करोगे, बसों में चलोगे। तुम्हारी आवाज उठाने वाला राहुल गांधी होगा, प्रियंका गांधी होगी। हमारे टैक्स के पैसों से देता है, हम नहीं चाहते खैरात लेना। अगर देना है तुझे नौजवानों को जॉब दे, नौकरी दे, कारोबार दे। और केजरीवाल तो अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, किरण बेदी, ये सब केजरीवाल है, ये सब आरएसएस के हैं। एक देश के अंदर ईमानदार नेता है, एक देश के अंदर उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव में तो उनके साझे में लड़ा था चुनाव। लोकसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल के साझे में ये भी राहुल गांधी से मुझे ले लो, मेरा भी नाम चल जाएगा, मैं भी देश में पहचाने जाऊंगा। और केजरीवाल तुझे कोई नहीं पहचानेगा। सुन, दिल्ली से जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान से चले जाएगा। नु कह रहे इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही। बहुमत केजरीवाल का? ओ मुख्यमंत्री नहीं है वो, कुछ नहीं है। और चोरों जेल में डाल दिए जाते हो। हमारी शीला दीक्षित थी, बीजेपी घूर के नहीं देख सकती थी। और कांग्रेस के किसी लीडर को कोई घूर के नहीं देख सकता। जेल तो डालने की बहुत दूर की बात है। एक कल दिल्ली में बिठा लो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, और परसों देखो क्या करेगा गवर्नर, क्या करेगा मोदी। सुनो, ये बहुत कह रहे हैं 2100 रुपए दे रहा केजरीवाल। केजरीवाल से पहले 1000 रुपए पंजाब में दिलवा कर आओ। पहले 1000 रुपए पंजाब में दिला कर। इधर सुनो, 2100 की ये सुनो, ये रही महिला सम्मान योजना, मेरा भरा हुआ, मैं महिला हूँ। बताओ कहाँ से महिला हूँ? ये रही 60 साल संजीवनी योजना, मेरा बना हुआ, मैं 60 साल का हूँ मैं। अबे सब ढोकलेबाजी है, उसे डाटा इकट्ठा करके बेच रहा है, उसके पास कुछ नहीं है कंगले के पास। कह रहे 5 साल और दे दो, सारी चीजें ठीक कर दूंगा। इससे पहले भी 5 साल दिए थे, उससे पहले भी 5 साल दिए थे, कितनी बार देंगे? केजरीवाल का निकाल वाला करने जा रही है दिल्ली की पब्लिक, और इस बार कांग्रेस को लाने वाली है। कांग्रेस लाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल ने 3 साल के अंदर, पंजाब में 3 साल हो गए सरकार बने हुए, 1 रुपया दिया नहीं दिया ना। और अब 1.5 साल हो गए दिल्ली में वादा करे हुए। विधानसभा में बोला था 1000 रुपये दूंगा, लोकसभा में आतिशी ने बोला था इसी पिछले साल में 1 रुपया दिया किसी को। केजरीवाल झांसा है, दिल्ली बचा लो, मौका है। तो ये जो कह रहे हैं 21 साल हम ये करें, विधायक रहे हैं, ये ब्रह्मपी रोड की क्या हालत थी, इसको भी हम लोगों ने बनवाया है, हमारे विधायकों ने बनवाया। ये पूरी रोशनी, ये पूरा इलाका को चमन जो है अब्दुल रहमान ने बनाया। 2020 में जो आम आदमी का वोटर था वो तो आम आदमी के पास जाएगा ना इस बार? कैसे जाएगा? मैं विधानसभा अध्यक्ष था आम आदमी पार्टी सीलमपुर का 2 बार से। 1 मिनट, मैं 2 बार से सीलमपुर विधानसभा का अध्यक्ष था, मैंने पार्टी छोड़ दी। आप बोल रहे हो ना क्या क्यों जीतेगा? आपको यहाँ दिल्ली के अंदर जो विकास किया है वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं किया है। और दूसरी बात, 10 साल से जो है केजरीवाल को पसंद कर रही जनता, आप कह रहे 10 साल में हमने सिर्फ आजमाया था उसको। हम सोचे थे कि जिस दिलासा दिया था लोगों को, झूठा दिलासा दिया था कि हम काम करेंगे, इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करी और अपना शीश महल बनाया। और इसने और मुसलमानों के साथ तो इसने क्या धोखा दिया, इससे किसी से छुपा हुआ है नहीं। केजरीवाल सिर्फ लोगों से धोखा किया और अपने शीश महल बनवाया इन्हें।